7 नवंबर 1966 को गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने का कानून मानने के लिए संसद के बाहर जुटी साधु संतों की भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी। इस गोलीबारी में कितने साधुओं की मौत हुई थी, इस पर आज भी विवाद है, पर यह संख्या 8-10 से लेकर सैकड़ों के बीच बताई जाती है। लेकिन ये भारतीय इतिहास की एक बड़ी घटना थी, जिसने तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। इस घटना की 57वीं वर्षगांठ पर मंगलवार 7 नवंबर को श्रद्धांजलि देने के लिए सैकड़ों गौसेवक शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती जी के सानिध्य में और ठाकुर जयपाल सिंह न्याल के नेतृत्व पर संसद भवन गेट नंबर 2 पर सभी गौसेवक पहुंचे और उन शहीद साधुओं को श्रद्धांजलि दी और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर पूरे देश में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जिसमें उनकी 4 प्रमुख मांगे थी। आज दुनिया भर में साइबर सुरक्षा लोगों के लिए बड़ी सरदर्दी बनती जा रही है। कंप्यूटर सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा आदि को साइबर हमलों से बचाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इस पर साइबर फोर्ट आपकी डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जिसमें एक साइबर एक्सपर्ट की पूरी टीम आपकी मदद के लिए तैयार रहती है। यह आपको निःशुल्क परामर्श मिलेगा। सहायता के लिए आप www.cyberfort.com पर जा सकते हैं या अपनी समस्या को hello@cyberfort.com पर मेल कर सकते हैं। एक पूर्ण भारत में संपूर्ण गौवंश की हत्या पर तुरंत बैन वाला केंद्रीय कानून बने, 2 गौ हत्यारों पर 302 का मुकदमा दर्ज हो और फांसी की सजा का प्रावधान हो। 3 भारत में बचा लगभग 10 करोड़ देशी गौवंश के भरण पोषण, चारे पानी की जिम्मेवार केंद्र सरकार अपने हाथ में ले। 4 पशु मंत्रालय के स्थान पर एक अलग से गौ मंत्रालय का गठन हो। इस अवसर पर मौजूद सभी साधु संतों और गौसेवकों ने मोदी सरकार से उम्मीद जताई है कि वह उनकी मांगों को पूरा करने की चुनाव से पहले घोषणा करेगी। हम अभी जंतर मंतर पर मौजूद हैं, जहां पर सर्वदलीय गौ रक्षा मंच ने यहां पर 7 नवंबर 1966 में जो गौ भक्त मारे गए थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी, पार्लियामेंट के सामने जो निर्दोष भक्तों की हत्या कर दी गई, उसी के लिए यहां पर श्रद्धांजलि सभा करने के लिए यहां पर तमाम गौ भक्त आए हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से कितने शंकराचार्य यहां पर मौजूद हैं और तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं कि उन्होंने भरोसा जो कि मोदी सरकार पर जताया है। और तमाम लोगों को आप यहां पर देख सकते हैं कि कितनी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं और वो सुबह से ही यहां पर मौजूद हैं। उनकी मांगे लगातार यही हैं कि उनके लिए एक गौ रक्षा मंत्रालय बनाया जाए, जिससे कि तमाम जो गौ की हत्या हो रही है वो भी रुक जाएगी और उनके लिए एक नया सा कानून बनाया जाए, जिससे कि जो गौ हत्या देश में हो रही है वो हत्या भी रुके और जो 1966 में जिन गौ भक्तों की हत्या कर दी गई थी वो भी ना हो। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, पंचखंड पीठाधीश्वर रामचंद्र वीर जयपुर और पूरी पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने 72 दिनों तक अनशन किया था गाय की रक्षा सुरक्षा के लिए। तत्कालीन सत्ता के मद में मदांध स्वार्थांध सरकारों ने केवल यही कहा था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर दो, गौ हत्या के कत्ल खाने बंद कर दो। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा और प्रधानमंत्री के इशारे पर गौ भक्तों पर गोली चलवाई गई। तो बनता है कि ये तो इसी सत्र में नहीं, 2026 तक हर परिस्थिति में एक अध्यादेश गाय के नाम का भी लाया जाना चाहिए, जिससे गौ मंत्रालय का निर्माण हो, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए। ऐसी परिस्थितियां हैं कि सत्ता के सिंहासन पर जो बैठता है 15% की तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए 90% समाज की उपेक्षा करता है। ये परिस्थितियां इस देश में निर्मित ना हो तो उसके लिए हमको अपनी शक्ति दिखाना पड़ेगा। लेकिन वर्तमान सरकार ने उस 7 फणधारी अजगर को आपके गले से निकाल दिया और वहां के जो सत्ता के लोग कहते थे कि यहाँ कोई भारत का झंडा लेने वाला नहीं होगा, एक देश 2 कानून नहीं होगा। लेकिन वर्तमान सरकार आने के बाद लेकिन एक 28 दलों का यहाँ गठबंधन बना, जो आतंकवादियों का संरक्षण संवर्धन करो भारत को बर्बादी का दीवा स्वप्न देखते हैं। वो तमिलनाडु का मंत्री, कर्नाटक का मंत्री और बिहार का मंत्री सनातनियों का विष कहता है, डेंगू कहता है, मलेरिया कहता है। ऐसे लोगों के लिए
जिनको भारत के संविधान में आस्था नहीं, भारत की एकता में अखंडता का वातावरण निर्माण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए। जो भारत की अस्मिता, एकता, अखंडता में बाधक बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए देशद्रोह का कानून होना चाहिए। उन लोगों को जेल में डाल देना चाहिए। आप संगठित हो, सचेत हो, एकबद्ध हो। एक तरफ विधर्मियों ने चालें चल चुके हैं, तलवारें निकल चुकी हैं, आपकी गर्दनें झुकी हैं और विधर्मी आपके गर्दन काटने के लिए तैयार है। गाय को हम मां कहते हैं और मां के पुत्र के रहते गाय का कत्लेआम हो रहा है, गाय की दुर्दशा हो रही है। योगी जैसा व्यक्ति गाय के लिए काम यूपी में किया है और वो काम केंद्र सरकार के माध्यम से भी होना चाहिए। तो हम लोगों की भी बातें सरकार सुने, उसको अमल करे और गाय को राष्ट्रमाता गौ मंत्रालय का निर्माण कर गाय का संरक्षण संवर्धन, और अगर कोई गाय को काटता है तो आईपीसी सीपीसी के तहत उस व्यक्ति पर गाय की हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। तो हम याद कराने के लिए आए हैं कि आपने जो कहा था 16 में बंदरगाहों में निश्चित होना चाहिए गाय के दुग्ध, गाय का खेत, छाछ, इसका निर्यात हो। गोमांस के जो सौदे हैं, जो वादे हैं, वो निरस्त होना चाहिए। विश्व से गोमांस का निर्यात भारत से सदैव के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। और जो गोचर भूमि अंग्रेजों के काल की 17 लाख हेक्टेयर, वो भू माफियाओं से मुक्त होना चाहिए। पर इस सरकार से इसलिए विश्वास है कि जो सरकार सनातन धर्म के विषय में सोचती है, भगवान के विषय में सोचती है, हमारे जो तीर्थ स्थल हैं उनके विषय में सोचती है, तो हो सकता है कि उनके कानों तक ये गौ माता वाली बात न पहुंची हो। तो मेरा उद्देश्य यही था, जो हमने एक गीत बनाया कि मोदी जी के लिए कि हे जनप्रिय नायक देखो ना, पीड़ा अपार गौ माता की, हे हीरा बाके सुत सुन लो, अब तो पुकार गौ माता की। और मेरा विश्वास है कि इस सरकार में ही ये भी संभव होगा, और अगर ये सरकार में नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। मेरा विश्वास है और होगा, ये भी मेरा विश्वास है कि ये होगा। गौ माता ही प्रधान होती है। भारत को विश्व गुरु बनना है तो विश्व गुरु बनने के लिए इसकी जननी भी चाहिए। वो भारत की जननी केवल गौ है। 7 नवंबर 1966 को कृपात्री जी महाराज के नेतृत्व में दिल्ली पार्लियामेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। इंदिरा गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्होंने संतों से निवेदन किया था कि मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ। अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाती हूँ तो पूरे देश में गोवंश हत्याबंदी कानून बनाऊंगी। प्रधानमंत्री संतों के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी बन गई, मगर उन्होंने उसके बाद संतों से वार्तालाप करनी भी बंद कर दी, बजाय इसके कि गौ हत्याबंदी कानून आता। उससे निराश होकर के संतों ने यहाँ पर पार्लियामेंट पे 7 नवंबर को हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बहुत बड़ा आंदोलन किया, और उस आंदोलन को उस वक्त की इंदिरा गांधी सरकार ने गोलियों से कुचल डाला। निहत्थे संतों पर गोलियां चलाई, उनकी हत्याएं की। और हम सब जानते हैं कि संतों का जो शराब था वो लगा। संतों के शराब के कारण ही इंदिरा गांधी जी की हत्या गोपाष्टमी के दिन ही हुई और गोली से ही हुई। तो आज हम सब यहाँ पर उन्हीं शहीदों को नमन करने आए हैं, संतों के मार्गदर्शन में, जगतगुरु जी के आशीर्वाद से। और ये भी हम मांग कर रहे हैं मौजूदा मोदी सरकार से कि आज देश के संतों का, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का आपसे ये आह्वान है कि आप पूरे देश में गो वंश हत्याबंदी कानून बनाएं और गौ माता के वंश का संरक्षण का एक अच्छी व्यवस्था का काम वो करें। ऐसी मांग आज हम गौ भक्त संत समाज मोदी जी के
मोदी जी के लिए कर रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो ये आंदोलन है और ये मोदी जी के नेतृत्व में परिपूर्ण होगा। विशेष रूप से हमारी मांग ये है कि जहाँ जहाँ पर ये बूचड़ खाने हैं, समस्त बूचड़ खानों को बंद किया जाए और गौ हत्यारों को 302 की धारा लगा करके उनको सजा दी जाए। आज सर्वदलीय गौरक्षा मंच ने द्वारा 7 नवंबर जो 1966 से लगातार आंदोलन चल रहा हमारा, उसी आंदोलन की आज पुनरावृत्ति थी। उसको दोबारा हम लोग हर साल करते ही हैं, इस साल भी किए हैं। आज पूज्य शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती काशी सुमेरु पीठाधीश्वर के पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम था। बहुत सारे संत आए थे, हैदराबाद से, उड़ीसा से और आपके पश्चिम बंगाल से और बिहार से और उत्तर प्रदेश से, सब जगहों से संत लोग आए थे। उन्होंने अपनी बात रखी पूज्य मोदी जी से गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, गौ हत्यारों पर 302 का मुकदमा चलाने के लिए और संपूर्ण देशी गौवंश की रक्षा के लिए, उनके भरण पोषण के लिए कम से कम प्रतिदिन 150 रुपये का अलाउंस किया जाए। इस तरह की हमारी 4-5 मांगों के साथ हम ज्ञापन देने के जा रहे हैं मोदी जी को। नहीं, ये सरकार से ही उम्मीद है हमको, आगे तो किसी से उम्मीद नहीं है। 2024 के पहले कुछ न कुछ गौ माता के लिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर गौ भक्त अपना रास्ता नापेंगे और देखेंगे क्या होगा। 3 करोड़ से ज़्यादा देशी हमारे गौवंश हैं प्रत्यक्ष रूप में। उन लोगों ने किया है कि 2024 से पहले अगर मोदी जी कुछ भी नहीं करते गाय के लिए तो फिर हम तटस्थ हो जाएंगे, ना हम लोग वोट देंगे, ना हम लोग उनको कोई विरोध करेंगे। चुपचाप अपने घर में बैठ के सुरभि महामंत्र का जाप करेंगे और कोई गौ माता के प्रति, कोई भी उनके प्रति वोट का तो हम उदासीन हो जाएंगे। तो यही हम कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। राजा से लड़ाई तो लड़ी नहीं जा सकती है। आज तो करीब 50 से ज़्यादा साधु संत आए थे और पूरे देश भर से आए थे उन लोगों, और हमारे बहुत सारे कवि आए थे और बहुत सारे फिल्म नगरी के गायकार, भजन गायकार आदि आए थे और सर्वदलीय गौरक्षा मंच के पूरे देश भर के संगठन के लोग आए थे। खासकर हरियाणा से हमारे बीच में गौ भक्त यहीं पर आपको दिख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश से और अपना क्या कहते हैं दिल्ली के दिल्ली वालों ने तो ये आयोजन ही किया। हमारा दिल्ली गौरक्षा मंच की ओर से, सर्वदलीय गौरक्षा मंच के लोगों ने ये आयोजन में पूरी अपने तन्मनता से अपना व्यवस्था संभाली है। तो जो भी होगा भगवान अच्छा ही करेंगे। हम तो पॉजिटिव हैं, दिन भर उपवास रखे हैं गौ माता के लिए। हम इतना ही कर सकते हैं कि अब मांग ही कर सकते हैं। चेतावनी तो है ही, हम लोग चाह रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले सरकार कुछ करे। नहीं करती तो फिर हमारे 3 करोड़ से ज़्यादा गौ भक्त उदासीन हैं। न किसी भी हमारा किसी का विरोध भी नहीं, हम लोग न वोट देंगे न उनसे कोई और मांग करेंगे। आगे चुपचाप घर में बैठ के सुरभि महामंत्र का जप करेंगे, बस इतना ही। आपको बता दें कि स्वामी करपात्री जी महाराज की राष्ट्रव्यापी गौरक्षा गौ प्रचार समिति सर्वदलीय गौरक्षा मंच के बैनर तले हर वर्ष की भांति पूज्य संतों के नेतृत्व में पुराने संसद भवन के गेट नंबर 2, जहां संतों को गोली चलाई गई थी, पर सुबह 8 से 10 बजे बलिदानी संतों को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद जंतर मंतर पर देश भर से आए गौ भक्तों संतों के साथ दिन भर श्रद्धांजलि, भजन, गौ काव्य पाठ और गौ भक्तों हेतु प्रसाद आदि का कार्यक्रम भी किया गया और प्रधानमंत्री को सर्वदलीय गौरक्षा मंच संतों और गौ भक्तों के हस्ताक्षर किए 4 मांगों वाला ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर गौ भक्त काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शुक्राचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज बनारस काशी, स्वामी देवादित्यनंद महाराज धर्म संसद दिल्ली, विष्णुवर्धन मिश्रा गायक संगीतकार गीतकार मुंबई, महेंद्र कृष्ण शास्त्री भोपाल, ठाकुर जयपाल सिंह नयाल सहित सैकड़ों गौसेवक मौजूद रहे। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट। 70 वर्षों से देशी घी से बनी परंपरागत बलूशाही और मिठाई नमकीन के लिए मशहूर भगत जी स्वीट्स हाउस, चटीरी, मेरठ रोड, बागपत और लक्ष्मीनगर दिल्ली। असली पहचान के लिए फोटो देखें।